Hello everyone. In this video we will talk about the extensions of prefix sum. So अभी तक हमने जितने भी concepts पढ़े थे regarding prefix sum, अब हम ये देखेंगे कि वो सारे के सारे concepts हम product के corresponding कैसे use कर सकते हैं. So instead of sum अगर हमें product के लिए उन सारे concepts को use करना है, so वो कैसे use कर सकते हैं? Let us try to understand that. So this was the first concept that we have discussed with respect to the prefix sum. और ये हमें क्या कहता है कि अगर आपने 0 से लेकर i-1 तक सारे एलिमेंट्स का सम फाइंड कर लिए तो ith इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम फाइंड करने के लिए आपको बस ith एलिमेंट को प्रीवियस प्रीफिक्स सम में ऐड करना है. नाउ लेट अस सी हाउ टू अप्लाई और हाउ टू एक्सटेंड दिस कंसेप्ट फॉर प्रीफिक्स प्रोडक्ट. So this is how we can extend the concept for prefix product as well. Now in the array अगर आपने i-1 इंडेक्स तक 0 से लेकर i-1 इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, सो उसमें बस आपको ith एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है एंड दैट विल गिव यू द प्रीफिक्स प्रोडक्ट टिल ith इंडेक्स. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अगर आपके पास एक एरे है, इस एरे में आपने किसी i-1 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइंड कर लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स. नाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट फ्रॉम 0 till i you just need to multiply that ith एलिमेंट विद द प्रीवियस प्रीफिक्स प्रोडक्ट. तो अभी तक जो आप प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकाल चुके हो उसमें बस आपको ith एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ लेट अस लुक एट वन इंपॉर्टेंट एज केस इन दिस. Now what will happen if I becomes 0? मतलब आपको 0 से लेकर 0 तक जितने एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वो एक ही एलिमेंट होगा. सो इन दैट केस द आंसर विल बी द 0th इंडेक्स एलिमेंट इटसेल्फ, राइट? क्योंकि अगर आप सोचो एक चीज, इफ I बिकम 0 देन i-1 here will become नेगेटिव. तो उस केस में आप नेगेटिव इंडेक्स पे चेक नहीं कर सकते एरे में, बिकॉज एरे डज नॉट कंटेन नेगेटिव इंडेक्सेस. तो आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. सो दैट इज व्हाई इफ i इज 0 देन द प्रीफिक्स प्रोडक्ट विल बी सेम एज द 0th इंडेक्स एलिमेंट. नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल to understand how to calculate prefix product from left to right. So this is one example. Let us try to find prefix product with respect to it. So starting में हमारा i 0 होगा and let us denote prefix product with p. For i equals to 0 हमें पता है the prefix product will be same as the 0th index element, the base case. Now for the first index हमें पिछले इंडेक्स तक का प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऑलरेडी पता है, राइट? दैट इज 2. अब उसमें मैं करंट इंडेक्स वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो आई विल गेट द प्रीफिक्स प्रोडक्ट टिल करंट इंडेक्स. सो नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड इंडेक्स. हमें फर्स्ट इंडेक्स तक 2 के पीछे तक जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. तो सेकेंड इंडेक्स तक का अगर मुझे प्रीफिक्स प्रोडक्ट फाइंड करना है, सो आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस करंट एलिमेंट 5 in that previous prefix product. So 5 multiplied by 2 is 10. Similarly, for third index, the prefix product will be the current element 4 multiplied by the previous prefix product. That is 4 into 10, 40. So this is how we can calculate the prefix product for any index from left to right. Now let us look at the second concept. So this was the second concept that we have studied with respect to the prefix sum. कि अगर आपने i-1 इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम ऑलरेडी फाइंड कर लिए और अगर आप उसे टोटल सम में से सब्ट्रैक्ट करते हो, सो यू विल गेट द सफिक्स सम टिल ith इंडेक्स. नाउ लेट अस सी हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट फॉर सफिक्स प्रोडक्ट. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी. सो अगर आपने i-1 इंडेक्स तक एलिमेंट्स का प्रीफिक्स प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो सपोज आपने ऑलरेडी 0 से लेकर i-1 तक एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया और आपको टोटल प्रोडक्ट भी पता है पूरे एरे के एलिमेंट्स का. नाउ टू कैलकुलेट द सफिक्स प्रोडक्ट टिल ith इंडेक्स. सो सफिक्स प्रोडक्ट क्या होता है? लास्ट इंडेक्स से लेकर ith इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट.
सो अगर आप टोटल प्रोडक्ट में से ये वाला पोर्शन हटाना चाहते हो, सो वी विल यूज विच ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन। सो टोटल प्रोडक्ट में से i-1 इंडेक्स तक जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है उसे डिवाइड करो, सो यू विल गेट द सफिक्स प्रोडक्ट टिल ith इंडेक्स। सो दिस इज द second extension of our prefix sum concept. Now let us look at some very important edge cases in this. The first edge case is when I is equals to 0. So I minus 1 will become negative and you cannot use this expression, right? So now we know कि अगर I 0 है मतलब लास्ट इंडेक्स से लेकर अगर मुझे 0th इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, so that is same as the total product, right? So जब भी I 0 होगा, so suffix product will be same as the total product of array elements. Now let us look at one more edge case. अब आप सोच के देखो क्या होगा अगर आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाए। मतलब क्या होगा अगर i-1 तक एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाए। So in that case you cannot use this logic because आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। It will give you infinity as the answer, that is undeterministic. So basically जब भी आप किसी भी ith इंडेक्स तक का सफिक्स प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो, so लास्ट से लेकर i तक एलिमेंट्स का आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हो और आपने टोटल प्रोडक्ट ऑलरेडी निकाल लिया है, so we have to make sure कि अब टोटल प्रोडक्ट में से i-1 इंडेक्स तक का प्रीफिक्स प्रोडक्ट डिवाइड करने से पहले हमें ये चेक करना है कि प्रीफिक्स प्रोडक्ट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज उस केस में आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो उस केस में हम फिर सफिक्स प्रोडक्ट फाइंड कैसे करेंगे? सो आपको मैन्युअली राइट टू लेफ्ट सारे एलिमेंट्स को स्कैन करना होगा और मल्टीप्लाई करवाना होगा। सो दैट इज द ओनली वे टू कैलकुलेट सफिक्स प्रोडक्ट इफ the prefix product till i-1 index becomes 0. Let's take an example and try to understand it in a better manner. So ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम इसके अंदर सफिक्स प्रोडक्ट फाइंड करने का ट्राई करते हैं एंड लेट अस डिनोट सफिक्स प्रोडक्ट विद sp एंड लेट अस डिनोट द प्रीफिक्स प्रोडक्ट विद pp. सो जब हम 0th इंडेक्स पे हैं तो हमारा बेस केस हिट हो जाएगा एंड वी नो दैट लास्ट से लेकर 0 इंडेक्स तक अगर हम सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, सो दैट इज सेम एज द टोटल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट ही फाइंड करते हैं इस एरे का। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10, मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 40, मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 400. So the total product comes out to be 400. Now 0th इंडेक्स के लिए हमारा जो सफिक्स प्रोडक्ट होगा दैट विल आल्सो बी 400. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स, बट उससे पहले 0th इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट है उसे भी हम अपडेट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2. सो 0 से लेकर 0 इंडेक्स तक एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना होगा? 2 होगा. नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट इंडेक्स. तो अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स के लिए सफिक्स प्रोडक्ट फाइंड करना है, टोटल प्रोडक्ट आपको पता है 400 के इक्वल है, आप उसमें से क्या डिवाइड करोगे? प्रीफिक्स प्रोडक्ट टिल लास्ट इंडेक्स, और लास्ट इंडेक्स तक का प्रीफिक्स प्रोडक्ट क्या था? 2 था. सो 400 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 200. सो बेसिकली नाउ द सफिक्स प्रोडक्ट टिल फर्स्ट इंडेक्स विल बिकम 200. Now let's move to the next index, but before that let us update the prefix product. So आगे बढ़ने से पहले हमारा जो prefix product हो जाएगा that is 2 multiplied by 1 that is 2. So let's move to the next index. Second index तक का मुझे suffix product find करना है. Total product हमें पता है, right? 400 में से मुझे पिछले इंडेक्स तक का prefix product डिवाइड करना है. So पिछले इंडेक्स तक का जो prefix product है that is again 2. So 400 divided by 2 is again 200. So आप देख भी सकते हो फर्स्ट इंडेक्स तक का जो सफिक्स प्रोडक्ट था वो भी 200 था एंड सेकेंड इंडेक्स तक का जो सफिक्स प्रोडक्ट है वो भी 200 है. So 5 into 4 is 20, 20 into 10 is 200. So this is how we can calculate suffix product for any index using this logic. Now let's move to next example. So ये एक और एग्जाम्पल है
यहां पर हम वो वाला केस समझेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. So initially when I is equals to 0, the suffix product will be same as total product, and for this array because it contains a 0, so total product will be 0 as well. So हमारा सफिक्स प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में 0, और 0th इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 2 होगा, राइट. सो 0 से 0 तक एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इज 2. नाउ फॉर द फर्स्ट इंडेक्स what will be the suffix product? So I is 1, total product is 0. Then पिछले इंडेक्स तक का प्रीफिक्स प्रोडक्ट चेक करते हैं, it will come out to be 2. So 0 divided by 2 is 0. मतलब लास्ट से लेकर फर्स्ट इंडेक्स तक का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है. सो दैट इज करेक्ट. एंड फर्स्ट इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट है दैट विल ऑल्सो बिकम 0. सो 2 into 0 is 0. Now let's move to the second index. सेकेंड इंडेक्स तक अब यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई. जब आप सेकेंड इंडेक्स पे जाओगे सो टोटल प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, वो तो पूरे एरे का प्रोडक्ट है, बट आपका अब जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट है ना वो 0 हो चुका है. सो नाउ यू कैन नॉट डिवाइड विद 0. तो अब हम सफिक्स प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? सो अब एक ही तरीका है, आपको करंट इंडेक्स से लेकर लास्ट तक जाना पड़ेगा और सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. And then you will get to know that the suffix product is 200. So 5 into 4 multiplied by 10, it will come out to be 200. So this was the edge case जो हमने समझा है इस एग्जाम्पल की हेल्प से. Now we will move to the third concept जिसे हम extend कर सकते हैं for product. So this was the third concept जो हमने प्रीफिक्स सम के अंदर समझा था. अब इसी को ही हम एक्सटेंड करेंगे प्रीफिक्स प्रोडक्ट में. So now if you have to calculate the product of array elements in a range of L to R both inclusive, और अगर आपने R इंडेक्स तक का प्रीफिक्स प्रोडक्ट और L-1 इंडेक्स तक का प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, so just by dividing those two values you will get the answer. So let's try to understand with this an array structure. Suppose इस array में आपको L से लेकर R इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, और आपने L-1 इंडेक्स मतलब यहां से लेकर यहां तक जो एलिमेंट्स हैं इनका आपने प्रीफिक्स प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. सिमिलरली 0 से लेकर R तक जितने एलिमेंट्स हैं उनका भी आपने एज्यूम करो प्रीफिक्स प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है. सो अगर मुझे 0 से R तक जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट है ये वाला जो हिस्सा है इसमें से मुझे ये वाले हिस्से का जो इफेक्ट है उसे नलीफाई करना है. सो व्हाट वी विल डू डिवीजन ऑपरेशन, राइट. सो जस्ट बाय डिवाइडिंग प्रीफिक्स प्रोडक्ट टिल R इंडेक्स with prefix product till L-1 index, you will get the answer. So you will get the product of all the elements in the range of L to R. So this is our third concept जो हमने derive किया है prefix sum से. Again there are two important edge cases in this. The first edge case is, now what if L becomes 0? So उस केस में हमारा जो L-1 है वो नेगेटिव हो जाएगा, right? So we cannot use this expression in that case because negative indices array में नहीं होते. So when the L becomes 0, then the product from L to R, देखो अगर L 0 है इसका मतलब हम 0 से R तक एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, and that is same as prefix product till R index, right? So this is our first edge case. अब second edge case देखते हैं. आप सोच के देखो क्या होगा अगर आपका ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाए. So if the prefix product till L-1 becomes 0, then you cannot use it in denominator. आप इससे मतलब आप किसी और नंबर को इससे डिवाइड नहीं कर सकते, राइट. सो उस केस में हम कैसे हैंडल करेंगे? उस केस में अगर हमें L से लेकर R तक एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, सो एक ही तरीका है, हमें सारे एलिमेंट्स को स्कैन करना पड़ेगा और एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. We cannot use this formula in that case. So let us take some examples and try to understand how this concept works. So ये हमारा एग्जाम्पल है. एज्यूम करते हैं इस एग्जाम्पल में हमें
सेकेंड इंडेक्स से लेकर और फर्स्ट इंडेक्स से लेकर थर्ड इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो इन दिस अगर मैं एज्यूम करूं कि 0 से थर्ड इंडेक्स तक का जो प्रोडक्ट है वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, और वो क्या आएगा, 2 into 1 is 2, multiplied by 5 is 10, multiplied by 4 is 40. सो हमारा जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट टिल थर्ड इंडेक्स है वो कितना आया, 40 आया, और 3 क्या है, 3 हमारा आर है, अपर बाउंड है हमारे रेंज का। सिमिलरली आई नीड टू फाइंड द प्रीफिक्स प्रोडक्ट टिल L-1 इंडेक्स। L क्या है, 1, सो L-1 विल बी 0। सो 0th इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट है दैट इज 2। अब अगर मुझे L से R के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, सो इफ आई वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 3, so the answer will be 40 divided by 2, that is 20. एंड आप फाइंड भी चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर 1 multiplied by 5 multiplied by 4 will come out to be 20 only. So हमारा ये जो लॉजिक है it works absolutely fine. Now let us try to take an example जहां पर हमारा डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो उस केस को कैसे हैंडल करेंगे, लेट अस सी दैट। सो इस एग्जांपल में आप इमेजिन करो कि आपको थर्ड इंडेक्स से लेकर फिफ्थ इंडेक्स तक ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें 0 से R तक जो एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट 0 से फिफ्थ इंडेक्स तक, क्योंकि R 5 है, एक एलिमेंट 0 है, so product will ultimately become equals to 0. So prefix product till fifth index is 0. अब मुझे फाइंड करना है prefix product till L-1 index, that is 2. So prefix product second index तक का क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। So now 2 multiplied by 0 multiplied by 6 will again give us 0 result. अब अगर आपको 3 से 5 तक एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना था, सो अगर आप ये वाला लॉजिक अप्लाई करोगे सो इट विल फेल। सो प्रोडक्ट फ्रॉम थर्ड इंडेक्स टिल फिफ्थ इंडेक्स विल बी 0 डिवाइड बाय 0 विद दिस एक्सप्रेशन, बट दिस इज इलीगल, दिस ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, इफ the denominator becomes 0, if the prefix product till L-1 becomes 0, तो उस केस में आपको L से लेकर R तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक एक करके स्कैन करना पड़ेगा और उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 multiplied by 4 multiplied by 1 will give you result 20. So always remember, when the prefix product till L-1 index becomes 0, then we cannot use this expression. So this was our थर्ड प्रॉपर्टी जिसे हमने एक्सटेंड किया प्रीफिक्स प्रोडक्ट के लिए। नाउ जैसे हमने प्रीफिक्स सम की प्रॉपर्टीज को या कंसेप्ट्स को एक्सटेंड किया प्रोडक्ट के लिए, वैसे ही हम बाकी और कंसेप्ट्स के लिए भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सॉर ऑपरेटर के लिए। सो बिट वाइज एक्सॉर, अगर कोई आपसे कहता है कि आपको बिट वाइज एक्सॉर फाइंड करना है, लेट अस से एक एरे है, उस एरे में आपको L से लेकर R तक जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का बिट वाइज एक्सॉर फाइंड करना है। तो जैसे हमने प्रोडक्ट को एक्सटेंड किया था, जैसे हमने यहाँ पर प्रोडक्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी उसे एक्सटेंड किया था, राइट, सिमिलरली हम एक्सॉर के लिए भी प्रीफिक्स सम की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्सॉर फ्रॉम L इंडेक्स टिल R इंडेक्स विल बी सेम एज प्रीफिक्स एक्सॉर टिल R इंडेक्स XORed with prefix XOR till L-1 index. So basically क्या होगा, अगर आपने ऑलरेडी 0 से R तक एलिमेंट्स का XOR फाइंड कर लिया है और 0 से L-1 इंडेक्स तक एलिमेंट्स का XOR फाइंड कर लिया है, उन दोनों का अगर आप दोबारा से XOR करोगे सो यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट। सो जितने, ये तो देखो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की बात की है हमने, जो आपकी पहली दो प्रॉपर्टीज थी उन्हें भी आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हो एक्सॉर के लिए, प्रीफिक्स एक्सॉर के लिए। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक्सॉर की जगह हमें काउंट निकालना होता कि बताओ L से लेकर R तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका काउंट कितना है, तब भी हम सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते थे, राइट। सो वी कुड हैव एक्सटेंडेड द सेम प्रीफिक्स सम लॉजिक फॉर काउंट एज वेल। सो पहले हम 0 से लेकर R तक एलिमेंट्स का काउंट निकाल लेते, जिसे हम डिनोट कर सकते थे प्रीफिक्स काउंट से,
फिर हम L माइनस 1 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का काउंट निकाल लेते और उसे सब्ट्रैक्ट कर देते. सो वी वुड हैव गॉट द काउंट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम L टू R. काउंट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब काउंट ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट, मतलब कोई अगर एक एलिमेंट x है उसे आपको काउंट करना है कि वो L से R के बीच में कितनी बार आ रहा है. उस केस में हम इस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं. सो प्रीफिक्स सम प्रोडक्ट के लिए, एक्सॉर के लिए, काउंट के लिए, ऐसे इन प्रॉपर्टीज के लिए भी आप एक्सटेंड कर सकते हो. तो कहने का यहां पर मतलब ये है कि सिर्फ प्रीफिक्स सम को हमें प्रीफिक्स सम से नहीं सोचना, हमें उसकी एक्सटेंशंस को भी ध्यान में रखना है, राइट? कि प्रीफिक्स सम का जो लॉजिक है इट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड फॉर other operations, other concepts. So that's all for this video. Thank you everyone.